सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। फारूक अब्दुल्ला ने एक बात और कही, राधिका जी आपसे मेरा ये सवाल है, उसके बाद आता हूं बाकी मेहमानों के पास, आता हूं सबके पास। एक बात और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे कोई हल नहीं निकलने वाला, बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। जैसा मैंने कहा, ये लोग देश के खिलाफ खड़े सियासत के लिए। आपको तय करना है कि आप देश के साथ खड़े की सियासत करना चाहते हैं। अखिलेश जी, मैंने जैसा आपको क्यों बताया, 370 के बारे में क्यों बताया और कड़े निर्णय हम क्यों ले रहे हैं। हम सियासत नहीं देख रहे। अगर हमें सुन लीजिए भाई वकार भट्टी जी, रुकिए, सुनिए। क्या है, आपने मेरा पॉइंट रखने नहीं दिया। मैं आता हूं, पहले राधिका को बोलने दीजिए। आप दोनों आपस में उलझ गए थे तो बहस तो मैं आगे बढ़ाऊंगा ना, डिटेल तो नहीं होने दूंगा डिबेट। राधिका खेड़ा जी अपनी बात रखिए। हमने 370 हटाई, आज हमारी सरकार वहां नहीं बनी, लेकिन हमने देश के लिए जो बेहतर है वो निर्णय लिया। हम आज देश के अंदर नक्सलवाद खत्म होने की एंड पे है, उसी तरीके से हम टेररिज्म भी खत्म करेंगे। लेकिन बातचीत मैंने जैसा कहा, यासिन मलिक से हाथ मिलाओ, अफजल गुरु को बिरयानी खिलाओ, इनके आपको सियासत करनी है अपनी वोट बैंक के लिए, तो इसका मतलब नहीं है कि आप देश को जलाओ। कब तक ऐसे ही लोगों के परिवार खत्म होते रहेंगे? क्या गुनाह था उन बेकसूरों का जिनको पहले पहलगाम में ये कह के मारा गया कि कलमा पढ़ के सुनाओ? क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ने कहा हो कि वो पढ़ के सुनाओ हनुमान चालीसा या शिव तांडव स्तोत्रम, वरना हम तुम्हें मार देंगे? नहीं होता ऐसा देश पे। ये चीजों का जवाब देना जरूरी है। कब तक देश? चलिए ठीक है, वकार भट्टी को बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास भी। हाँ, एक मिनट राधिका जी, वकार भट्टी राधिका जी, मैं भी बोलती रहूं राधिका जी, जब करती रहूं मैं, आपने एक सेकंड मुझे बोलने नहीं दिया। मैं भी इस तरीके से जाहिलाना बिहेवियर करूं क्या? पर नहीं, आप बोलिए अपनी बात। राधिका जी आपको कुछ कहना है तो बोल लीजिए, नाराज मत होइए, 20 सेकंड में बात खत्म करिए जल्दी से। नहीं, मैंने कह लिया। मैं बस इतना कह रही हूँ कि इतना संवेदनशील मुद्दा है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों सबको एक के ऊपर एक बोल के चिल्लाना है? सब अपनी अपनी बात, आप पूरा समय सबको दे रहे हैं, किसी को नहीं रोक रहे। सबको एक सिविलाइज्ड डिबेट करनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो सबके जीवन के लिए, चाहे आप फॉर है या अगेंस्ट है, आराम से तमीज से सब बात कर सकते हैं। आपकी बात हो गई राधिका जी, जल्दी से अपनी बात खत्म करिए प्लीज। ये मेरी बात हो गई, बोलिए क्या कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं राधिका जी भाजपा से हैं, और क्योंकि भाजपा इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में रूल करती है, और अगर आप देखेंगे होम डिपार्टमेंट, पुलिस भी, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी भी भाजपा के हुकूमत में आती है। तो मैं भाजपा से, सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, राधिका जी से पूछना चाहता हूँ। राधिका जी मुझे बताइए, जब 370 खत्म किया 2019 5 अगस्त को, तो होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर ये बोला था कि 370 की वजह से कश्मीर के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद है, इसको हमें जड़ से खत्म करना है। उसके बाद मुझे बताइए, इतनी बड़ी घटना पहलगाम के अंदर होती है। देखिए, मैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट में मुझे बंद किया हुआ था, और मैंने 2 दिन भूख हड़ताल की है उन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। वहां जेल से मैंने कहा है, जेल से मैसेज भेजा है कि तब तक मैं भूख हड़ताल खत्म नहीं करूंगा जब तक उन आतंकवादियों को आखिरी सूली पर नहीं लटकाएंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं मैडम जी आतंकवाद, हम चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो। मेरे भाई को ठीक है, चलिए अब आप जवाब ले लीजिए। आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है, उसके बाद बाकी गेस्ट के पास में जाता हूं। ठीक है राधिका खेड़ा जी, अनइंटरप्टेड 30 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं, अपनी बात रख दीजिए आप। हाँ, देखिए, इन्होंने कहा कि गृह मंत्री साहब ने कहा कि 370 हटेगा क्योंकि आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। आप मुझे बताइए, कब रात को 8 बजे जाके लाल चौक पे कोई लड़की आइसक्रीम खा सकती थी? या कब ऐसे बिना किसी इंसिडेंट के कोई चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ हो और रात को कोई भी जाके अपना चुनाव प्रचार कर सका हो? हाँ, आज आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन अगर मैं गिनाने बैठ गई, आप शुरू हो गए। वकार भट्टी जी आप सुन लीजिए, पहले बीच में मत बोलिए प्लीज। आप जब बोल रहे थे सभी लोग चुप थे, सुन लीजिए। राधिका खेड़ा बोलिए। इतने आतंकवादी घटनाएं, इतनी बुरी हालत कश्मीर की हुई थी जब पेन की जगह पे हाथ में पत्थर था, वो हटाने की जरूरत थी। आज युवा के हाथ में पेन आ चुका है। आप लोग चाहते थे कि वहां की युवा के हाथ में पत्थर रहे हमेशा। 370 हटने के बाद हर चीज ठीक हो रही है। 70 साल की बीमारी अगर आप सोचते हैं कि 7 महीने में ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके हर चीज ठीक होती है, और वो ठीक होती जा रही है। और इसका ये नतीजा आज जब हम दिखा रहे हैं, जब हम घर जलाने का काम कर रहे हैं, तब भी आप लोग सिंपैथाइज करके ये नहीं बोलते कि बिल्कुल सही किया। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation
will never change and no power can hinder that. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?